अंकिता और अनुज ने लव मैरिज की। शुरुआत में दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे, मगर बाद में अंकिता ने अपनी कंपनी बदल ली। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और कोई भी फैसला लेने के पहले आपस में सलाह मशवरा जरूर करते थे। कुछ दिनों से अंकिता के सास ससुर भी उसके पास हैदराबाद में आकर रुके, क्योंकि वे अपने छोटे बेटे रवि के साथ समय बिताना चाहते थे। अंकिता अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश थी। इसी बीच अंकिता को एक असाइनमेंट के लिए मुंबई जाने का ऑर्डर मिला। इस असाइनमेंट के बाद प्रमोशन मिलना तय था। अंकिता बहुत बड़ी दुविधा में थी। अगर वो मुंबई नहीं जाती तो प्रमोशन तो मिलता ही नहीं, नौकरी भी खतरे में आ जाती, जबकि उसके लिए रवि को छोड़कर जाना बहुत कठिन था। ऐसे में जब अंकिता ने अपनी सास से बात की तो वे सहजता से बोली, बेटा, कॉम्प्रोमाइज तो औरतों को करना ही पड़ता है। मुझे देख, मैं अपनी लेक्चररशिप को छोड़कर तेरे ससुर के साथ दूर दिल्ली में आकर बस गई। शादी के बाद जब फिर नौकरी करने का फैसला किया तो रवि पेट में आ गया। सास ने साफ मना कर दिया। बस तब से खुशी खुशी होम मेकर की जिंदगी बिता रही हूँ। मुझे इस बात का कोई गिला नहीं कि जिंदगी ने मुझे कई बार कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। आखिर नारी का दायित्व यही है कि वह पति की अनुगामिनी बने। अंकिता ने थोड़ा सा उदास होकर कहा, ठीक है, मैं जॉब छोड़ दूंगी और कोई और देख लूंगी। वैसे भी रवि को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। शाम को जब रवि वापस आया तो अंकिता का फैसला जानकर भड़क गया। यह क्या कह रही हो? इस असाइनमेंट और प्रमोशन के लिए तुमने कितने समय से प्रतीक्षा की। अब जब मौका आया है और तुम इसे छोड़ना चाहती हो। अंकिता, तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूं? क्यों नहीं जा सकती? अगर यह मौका मुझे मिलता तो क्या मैं नहीं जाता? क्या मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता? तुम क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही हो? और वैसे भी बात सिर्फ 2-3 महीनों की ही है, हम सब एडजस्ट कर लेंगे। रवि की बात सुन अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि रवि जैसा हस्बैंड पाकर उसे कभी अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। वह प्यार से रवि के गले लग गई। रवि ने थोड़ा प्रयास कर अपनी मां को भी राजी कर लिया। दरअसल जब दो इंसानों के बीच सच्चा प्यार होता है तो वे दो शरीर एक प्राण बन जाते हैं। उनके सपने और दुनिया सब एक हो जाते हैं। ऐसे में जब समझौतों का समय आता है तो यह नहीं देखना चाहिए कि समझौता केवल स्त्री को करना जरूरी है। पुरुष भी समझौता कर सकता है, मगर समाज में ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। ज्यादातर मामलों में घर परिवार से यही उम्मीद की जाती है कि स्त्री ही समझौता करे। दोस्तों, अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए स्त्रियां हमेशा समझौता करने के लिए तैयार होती रही हैं, क्योंकि रिश्तों को निभाना और बचाए रखना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमने परिवार में, समाज में और रिश्तेदारों को भी अक्सर सलाह देते देखा है और सुना है कि बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हर लड़की को करना ही पड़ता है। जॉब के बारे में बाद में सोच लेना, पहले परिवार संभालो। ऐसी हिदायतें महिलाओं को अक्सर मिलती रहती हैं, मगर स्त्री पर जबरदस्ती थोपे गए इन समझौता का नतीजा यह निकलता है कि वह अपना मन मानकर अपने सपनों का गला घोंट कर जीने पर विवश हो जाती है। महिलाएं मन ही मन किसलती रहती हैं और चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती हैं। यही वजह है अक्सर लोग कहते हैं पत्नी के रंग शादी के बाद बदल जाते हैं। यह सच है। दरअसल शादी के बाद महिलाओं की मनोस्थिति बदलती है और इसमें कई बार उनका दोष भी नहीं होता। साइंस भी यह मानती है कि शादी के शुरुआती 6 महीनों में कई बार पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं। शादी के बाद इस तरीके के झगड़े होना एक नॉर्मल बात है। इसका अहम कारण है एडजस्टमेंट, क्योंकि शादी के बाद महिला को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना होता है। उदाहरण के लिए, एक नए घर में एडजस्टमेंट की टेंशन रहती है। शादी के बाद महिलाओं का घर बदल जाता है, नए रिश्ते जुड़ते हैं जबकि पुराने रिश्ते दूर हो जाते हैं। नए घर में एडजस्ट करने के लिए उन्हें दिक्कतें आती हैं। ऐसे में वे ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अगर किसी महिला को ऐसा लगता है कि नए घर में उसे ठीक से अपनाया नहीं जा रहा है तो भी समस्या हो सकती है। बचपन से जवान होते हुए महिलाएं बिल्कुल अलग माहौल में रहती हैं। शादी के बाद नया माहौल उन्हें परेशान कर सकता है। इसी तरह अधूरी इच्छाएं और टूटते सपने भी उन्हें परेशान करते हैं। कई बार शादी के तुरंत बाद ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, उन्हें अब अपने सपने पीछे छोड़ने पड़ेंगे। कई महिलाओं को अपने करियर, जॉब, शहर, काम आदि सब कुछ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
ये सब उन्हें चिड़चिड़ा बना देता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे जटिल रिश्तों में एक है पति पत्नी का रिश्ता। पति पत्नी चाहें तो दो दोस्तों की तरह सारी जिंदगी बिता सकते हैं। दरअसल पति पत्नी के रिश्ते में स्त्री का आत्मसम्मान बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज के दौर में स्त्री की तरफ से रिश्ते उस वक्त टूटते बिखरते हैं जब उसके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचती है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। गुजरे जमाने में स्त्री सिर्फ आत्मसमर्पण जानती थी, इसलिए रिश्ते बने रहते थे। तब ज्यादातर स्त्रियां अपने जीवन साथी के अत्याचारों को चुपचाप सहती थी, मगर उनकी जिंदगी में समझौतों के सिवा कुछ नहीं होता था। आज की स्त्री जानती है कि उसका अपना वजूद है, अपना आत्मसम्मान है, और इसे बचाए रखना ही उसकी और उसके पति दोनों की जिम्मेदारी है। दोस्तों, लोगों को यह समझना चाहिए कि आपस में प्यार बनाए रखने और खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए पति को भी समझौते करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझौते के लिए हम मिलकर काम करना जरूरी है। एक दूसरे की बातें सुनने और उनका सम्मान करने की जरूरत है। हो सकता है शादी के पहले आप अकेले फैसले लेते हो, मगर शादी के बाद हालात बदल जाते हैं। अब आप दोनों को मिलकर फैसले लेने होते हैं, और वैसे भी जब दो लोग फैसला लेते हैं तो नतीजा बेहतर ही होता है। पतियों के लिए पत्नी की बातों को ध्यान से सुनना और उन्हें गहराई से सोचने की जरूरत है। आपका जीवन साथी जो भी कहता है, जो भी सोचता है, जरूरी नहीं कि आप उस पर राजी हों, मगर यह जरूरी है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुनें और उसे समझें। जब आपका साथी किसी समस्या के बारे में आपसे खुलकर बात कर रहा हो तो आप न करके सर न हिलाएं, उस समस्या को समझें। दोस्तों, समझौते के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान का होना जरूरी है। कोई भी ऐसे जीवन साथी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा जो हमेशा ये माने कि उसकी सोच ही सही है या उसकी बात माननी ही पड़ेगी। दरअसल पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की बात माननी चाहिए, न कि हमेशा अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। देश और समाज के विकास के लिए महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। आज महिलाओं को आत्मनिर्भर जिंदगी जीने और सपने पूरे करने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। उन्हें पर्दे की ओट से बाहर लाने की मुहिम चलाई जा रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि स्त्री की तरक्की समाज के विकास के लिए कितनी जरूरी है। खुद को छुई हुई या फिर दरवाजे की ओर से बाहर की दुनिया झांकने वाली डरी समी सी औरत बनाकर न रखें। अपने वजूद को पहचानें। आप किसी से कम नहीं, पुरुष के समान ही आपके पास योग्यता है, काबिलियत है, हिम्मत है। इनका प्रयोग करें। खुद को ऊंचाइयों तक ले जाएं, जहां से समाज का भेदभाव आप पर कोई असर न डाल सके। आप अपने बल पर जीने की हिम्मत रखें। किसी पर आश्रित लता बनने के बजाय खुद सामर्थ्यशील बने। आप अपने जीवन साथी को एहसास दिलाएं कि आपके बिना वे कितने अधूरे हैं। उनकी जिंदगी में हर जगह उनकी उपस्थिति और अहमियत साबित करें। उन्हें महसूस होने दें कि आपके बिना वे जी नहीं सकेंगे। आपका कोई विकल्प उनके पास है ही नहीं। याद रखें, स्त्री पुरुष के बिना आराम से जी सकती है, मगर पुरुष के लिए स्त्री के बिना जीना मुमकिन नहीं। स्त्री के बिना वह वाकई अधूरा है। बात चाहे घर चलाने की हो या शारीरिक जरूरतों की, एक स्त्री के बिना पुरुष मारा मारा फिरता है। स्त्री के बिना घर का मैनेजमेंट पूरी तरह हिल जाता है। पुरुष न तो ठीक से खाना बना पाता है और न ही बच्चों को संभाल पाता है और न ही राशन सब्जियों के जमेलों को संभाल पाता है। घर की साफ सफाई तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, अगर समय का सदुपयोग किया जाए तो आपका कायाकल्प हो सकता है। आप चाहें तो समय का उपयोग अपने गुणों को निखारने के लिए, नई कला सीखने के लिए कर सकती हैं। इससे आपका व्यक्तित्व तो स्ट्रांग बनेगा ही और आय अर्जित करने की क्षमता भी विकसित होगी। आप आत्मनिर्भर बनेंगी और आपको निहायत ही समझौते नहीं करने पड़ेंगे।